मतलब इस मांग को सुना करने वाला कोई और नहीं तू ही है। जो तू मांग में सिंदूर लगाती है ना ये, हाँ? तू इसको हटा दो। हाँ, और है और रहेगी। मेरी लाइफ बर्बाद हो। जब वो विधवा है तू कौन है? इतना लंबा 7 फीट का शरीर ले लिया तू, साला बुद्धि तेरे पास 7 इंच का नहीं है। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल में। मैं हूं कन्हैया सिंह। ये ममता जी हैं। बेटा तुम्हारा क्या नाम है? चैतन्या। आप लोग शायद ममता जी को देखे होंगे। 1 से 1.5 महीना पहले हमारे चैनल पे एक इनका वीडियो आया था। हम भी इंसान हैं, कोई मशीन या भगवान तो है नहीं कि हमसे गलती नहीं हो सकता है। हमसे उस दिन गलती हुआ था। हमसे गलती ये हुआ था कि एक अजनबी इंसान के हवाले मैंने इनको कर दिया था। हालांकि मैं ज़बरदस्ती नहीं किया था, इनका राजी खुशी जान करके किया था। इन्होंने खुद एक्सेप्ट किया कि हाँ वही मेरा पति है, इसलिए मैंने उनके हवाले किया था। अगर ये ज़रा सा भी उस दिन आनाकानी करती तो मैं शायद इनको नहीं उनके हवाले करता या उनके पास इनको भेजता। एक बार ना ममता जी, आप टोटल चीज़ बताओ कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया और आपके साथ उसने धोखाधड़ी क्यों किया, और अभी आप क्यों आए हो यहाँ पे, किस लिए आए हो? देखिए, मैंने उस दिन आपको बुलाया था हेल्प के लिए। ठीक है, आपने हेल्प तो की मेरी, लेकिन जाने अनजाने आपसे भी गलती हो गई और मुझे भी समझ में नहीं आया। उस दिन आपने उसके साथ मुझे भेज दिया जो मुझे बोल रहा था कि मेरा पति है वो। मैं उसके साथ गई, लेकिन सच्चाई उसके अलावा कुछ और थी। देखिए, उस दिन ना हमें डाउट तो पहले ही हो रहा था, क्योंकि उसने 2 चीज़ गलती बोला था। उसने सबसे पहले तो उसने बोला कि मेरा बच्चा 3 साल का है। हालांकि बच्चा को तो मैं देखा नहीं था उस दिन कि मैं समझ पाता कि बच्चा 3 साल का है या कितने साल का है। कितने साल का बच्चा है ये? 6 साल की बच्ची। 6 साल का है। हाँ। तो सबसे पहला गलती तो उसने ये बोला। हाँ। और दूसरा गलती उसने ये बोला था, या आप बोले थे मुझे उतना याद नहीं है, लेकिन ये ज़रूर बोला था कि 5 साल मैं पहले इनको छोड़ के चला गया था। फिर जब 5 साल पहले उसने तुमको छोड़ कर चला गया तो फिर 3 साल का बच्चा कहाँ से हो गया? वही चीज़ें तो मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि इतना तो मुझे भी पता था, लेकिन वो फिर भी ये दावा कर रहा है कि वो मेरा पति है। मैं जानना चाहती थी कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। मैंने पैसों के बारे में भी पूछा उससे कि शायद वो पैसों की लालच की वजह से ऐसा कर रहा है। अच्छा। कि उसे मुझसे शायद पैसे तो नहीं चाहिए, प्रॉपर्टी तो नहीं चाहिए। अच्छा। लेकिन उसने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। वो बहुत ही मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मैं तुम्हारा ख्याल रखना चाहता हूँ, बच्चा मेरा है, मैं चला गया था, इस टाइप की बातें करने लग गया। अच्छा। लेकिन सच्चाई कुछ और थी। जो मैं चाहती थी वो सच्चाई पूरी मैं भी नहीं निकाल पाई उससे। अच्छा। जिसके कारण मैं उसके साथ गई थी। अच्छा। सच्चाई कुछ और है जो मैं बताना चाहती हूँ, और मैं आपकी अब हेल्प चाहती हूँ कि उस पूरी सच्चाई को ऑडियंस के सामने लाने में, लोगों के सामने लाने में आप मेरी मदद करें। एक बात और आप बता दीजिए, आज 1.5 महीना हो गया आपको उसके साथ में गए हुए। हाँ, हो गया तकरीबन जी। क्या आप दोनों के बीच में ऐसा कोई जो पति पत्नी के बीच में संबंध रहता है, ऐसा कुछ तो? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। अच्छा। बल्कि वो ढंग से रहता है, ध्यान अच्छा। रखता है। अच्छा। लेकिन पति पत्नी वाला ना तो कभी उसने कोशिश की। अच्छा। ना कभी कुछ गलत नियत रखी। अच्छा। लेकिन यही मुझे समझ में नहीं आ रहा कि फिर ये चाहता क्या है। ना उसे पैसे चाहिए। अच्छा। ना उसे मैं चाहिए, बस वो हमारा ख्याल रखता है। अच्छा। हाँ। बच्चे का ख्याल? बच्चे का भी ख्याल रखता है। बेटा, पापा के साथ जो रहते हो, कभी तुमको मारते पीटते तो नहीं ना है? नहीं मारते पीटते हैं ना? ख्याल रखते हैं ना अच्छे से? हाँ। स्कूल भेजते हैं? हाँ। पैसे वैसे देते हैं? हाँ। खर्चा पानी सब करते हैं? हाँ। तो एक चीज़ तो समझ में आ रहा है कि आपके साथ और आपको जो ज़बरदस्ती करके या झूठ बोल करके जो भी उसने दबाव डाल के अपना पत्नी बना करके वो ले गया आपको, उसका कोई गलत करने का मनसा नहीं था। नहीं। अगर होता तो शायद अब तक वो कुछ गलत जरूर किया रहा था। लेकिन जैसे आप बता रहे हो या बच्चा बता रहा है कि उसने ऐसा कुछ गलत नहीं किया, तो फिर आखिर ऐसा क्या हो सकता है? वही चीज़ तो मैं बताना चाहती हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि वो जो मैं अब आपको बताना चाह रही हूँ वो अपने मुंह से बोले,
तभी इस पूरी सच्चाई का, इस पूरी कहानी का आपको पता चलेगा कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। मगर मैं चाहती हूँ, मुझे तो पता है लेकिन उसको नहीं पता है, मैं चाहती हूँ कि वो खुद अपनी गलती को एक्सेप्ट करे। आपको पता है? हाँ जी, मुझे तो पता है। आपको पता है तो एक बार बताओ कम से कम। देखो हम सामने कैमरा लगाए हैं, हमारे ऑडियंस भी तो कम से कम जाने कि आखिर क्या है। जब आप सच्चाई जानते हो तो आपको उससे डायरेक्ट पूछ लेना चाहिए ना। आप हमारे पास फिर आए हो। मैं डायरेक्ट उससे नहीं पूछ सकती, वो झूठ बोल देगा, अपने आप को छुपा लेगा, मेरे पे सबूत नहीं है। अच्छा, इसीलिए मैंने ये इतना बड़ा कदम उठाया था कि सच्चाई जानते हुए भी कि ये झूठ तो बोल आपको रहा ये है। सब कैसे पता चला? भैया एक्चुअली में जो वो मेरा पति बन रहा है, और जिसने उस दिन उसने झूठ बोला कि वो मेरा भाई है जिसके साथ मैं रहती हूँ। अच्छा। मेरा कोई भाई वाई नहीं है। अच्छा। वो मेरे पति ही हैं। तो वो तो विदेश रहते थे ना, आ गए विदेश से? हाँ जी, वो विदेश से आ गए हैं। अच्छा। मैंने उनसे सारी बात की है, उनको बताया है। उन्होंने मुझे कुछ बातें बताई हैं और बोला है कि तू इतना काम कर दे, उसके बाद में मैं तुझे सच्चाई बताऊंगा। अच्छा। हाँ, तो जितना उन्होंने मुझे बोला था करने के लिए मैंने उतनी कोशिश की है। अच्छा। लेकिन सच्चाई अभी पूरी नहीं आई है सामने। मैं अच्छा। वो चाहते हैं मेरे हस्बैंड अच्छा। कि उसकी पूरी सच्चाई उसके मुंह से ही जब तक नहीं होगा बोल देगा वो, अच्छा। तब तक जो उसने किया है उसकी सजा उसे नहीं मिल पाएगी और चीजें ठीक नहीं अच्छा, होंगी। जो लड़का जिसके साथ आप लोग रह रहे हो, हाँ जी। अभी आप कहाँ रह रहे हो? जो आपके पति या भाई जो भी बोलते हैं वो आए हैं, उनके साथ में आप रह रहे हो कि उसी लड़का के साथ में? उसी लड़के के साथ में मैं रह रही हूँ अभी। उसी के लड़के के साथ में हाँ रहे। जी। तो यहाँ आए हो तो आपको डर नहीं लगता है कहीं मान लो अगर ऐसा होगा तो आपको मारेगा पीटेगा कि क्यों गए हो बिना पूछे हमसे? नहीं, ऐसा भी तो हो सकता अभी है। तक तो उसने कुछ ऐसा किया नहीं है मारने पीटने वाला, बल्कि आराम से ही बात करता है, ध्यान से रखता है। अच्छा। सारी चीजें, मतलब ऐसा कोई गलत भी नहीं कर रहा है। फिर भी मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये चाहता क्या है। तो मतलब आप श्योर हो, कंफर्म हो कि आपका वो पति नहीं है? नहीं, वो मेरा पति नहीं है। मेरे पति वही है जो वो झूठ बोल रहा था, और उसने इतना बड़ा नाम कोई रिश्तेदार बोल देता है, दोस्त बोल देता है। अच्छा। एकदम से उसने ऐसे पति बोल दिया। पत्नी के रिश्ते को क्यों उसने गंदा किया? गंदा मान लो किया। आज अगर अपना आप समझदारी नहीं दिखाए रहते, कहीं उसको वाकई में अपना पति समझ करके अगर सब चीज़ अगर उसको सौंप दिए रहते, तो आज तो आप कहीं का नहीं रहते ना। हाँ जी। कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहते ना। आप पति के सामने आप समक्ष जा सकते थे और ना ही उसके सामने। अगर उसको जब पता चल जाएगा सच्चाई का तो वो भी accept नहीं करेगा। वो भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो आप तो कहीं के नहीं रहे। नहीं, लेकिन उसने ऐसा भी कुछ नहीं किया है और सारी चीजें नॉर्मल है, लेकिन कुछ ना कुछ यही सच्चाई कुछ है। समझ में नहीं आ रहा है कि अगर मान लीजिए उसका नीयत गंदा होता, जैसे उसने दबाव दिया कि आप पत्नी ना होते हुए भी आप उसकी पत्नी हो। हाँ, उसका बच्चा अपना ना होते हुए भी उसने दबाव दिया कि नहीं ये बच्चा मेरा ही है। बच्चा उसका है। अच्छा, तब एक बात बताओ, मान लो जब इतना है तो आपके पति ये भी तो बताए होंगे कि वाकई में क्या आप अंधी थी या नहीं थी? मैं अंधी थी। अच्छा। लेकिन मेरा इलाज मेरे पति ने ही कराया है। अच्छा। ठीक है, लेकिन वो अक्सर मुझसे बताते रहते थे बहुत मुश्किल रही है स्टार्टिंग में पैसे वैसे अरेंज करने में। अच्छा। तो शायद उन्होंने किसी से लिए हो या जैसे भी हो, लेकिन कराया मेरे पति ने ही है। अच्छा, तो मेरा एक इलाज। बात बताइए, अगर आप कह रहे हो कि आप अंधी थी, ठीक है, इलाज मैटर नहीं रखता है कि किसने कराया, तो फिर ये बात उस बंदे को कैसे पता चला वही चीज तो मुझे नहीं समझ कि में आप आई थी। इतना दिन से अंधे हो? हालांकि उसने भी मिसिंग किया था वहाँ पे, उसको सारी बात पता नहीं था। नहीं है, उसे सारी बातें भी नहीं पता। वो चाहता क्या है? उसने मेरे साथ कोई गलत नहीं किया, मेरे बच्चे के साथ कुछ गलत नहीं किया। अच्छे से रखता है जैसे एक हस्बैंड अपनी वाइफ को रखता है। बस कुछ भी मतलब मेरे और उसके बीच में बस केवल खर्चे पानी, टाइम खर्चे- टाइम पे सब बच्चे का हाँ, फीस सब- जमा सब करना, चीज़ें, स्कूल ये का, सब चीज़ें ये उसने सब बस केवल कर पूरी रहा है। बाकी ऐसे कोई जिम्मेदारी टचिंग उसने फचिंग कुछ नहीं। उसने ऐसा कुछ भी करने की कोशिश भी नहीं की, बल्कि वो कहता है जैसे तुम रहो अपने बच्चे के साथ, कुछ भी चाहिए तो तुम मुझे बोल देना, मैं सारी चीज़ें करूँगा। मुझे अच्छा। यही समझ में नहीं आता है कि वो सच क्यों नहीं बताना चाह रहा है। सच्चाई जबकि कुछ और है, वो ऐसा कर क्यों रहा है? कारण क्या है उसका? अच्छा, तब से आप लोग दिल्ली में ही रह रहे हो कि आप गांव कहाँ से आए थे, वहाँ आप गए थे या दिल्ली में ही रह रहे? नहीं, दिल्ली में ही रह रहे हैं। दिल्ली मेरे में ही रह रहे? husband भी आ गए हैं। अच्छा, हस्बैंड भी दिल्ली ही आ गए? हाँ जी। ये अभी जॉब करता है या ऐसे ही घूमते रहता है लड़का जिसके ये- साथ आप रह रहे हैं? नहीं, ये कुछ काम करता है। कुछ काम करता हाँ। है, जॉब वॉब करता है? किसी फैक्ट्री में करता है। अच्छा। दोस्तों, जैसे कि आप लोग देखे होंगे वीडियो तो आप लोगों को पता चल गया होगा, मेरे से गलती हुई थी कि आज से ठीक 1-1.5 महीना पहले इनके ऊपर एक लड़का दबाव बना रहा था कि ये मेरी पत्नी है और ये बच्चा मेरा है, जबकि हकीकत आज सामने आ गई है
कि ना तो ये बच्चा उसका है और ना ही ये पत्नी उसकी है। फिर भी उसने ले गया, हालांकि उस समय इन्होंने खुद एक्सेप्ट किया था। ठीक है, जब मैं नहीं जानती हूँ, मेरा इतना ख्याल रखने के लिए कह रहे हैं, तो हो सकता है कि मेरे पति ही होंगे। मैं ये देखी भी नहीं थी, हालांकि अंधी थी, और जब इनका आँख ठीक हुआ तब तक उसका कहना था कि मैं इनको छोड़ के चला गया था। लेकिन आज जा कर के जब इनके एक जिनके पास ये रह रही थी उस लड़के का दावा था, कहना था कि वो इनका भाई है, जबकि हकीकत यह है कि वो इनका भाई नहीं, इनका ही पति है। वो ऐसे ही झूठ बोल रहा था। लेकिन जब इनका पति ऑलरेडी है तो फिर किसी के पत्नी के ऊपर हाथ डालने का प्रयास उसने क्यों किया? अगर उसका नियत गंदा होता तो बात समझ में आती, क्योंकि नियत गंदा होता तो 1.5 महीना हो गया, 1.5 महीने में कुछ ना कुछ तो छेड़खानी जरूर किया होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया हो। ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है। आप ना एक बार उस लड़के को ना ऑफिस से बुलाओ यहाँ पे, ठीक है? मैं भी यही चाहती हूँ कि वो सबके सामने सच्चाई एक्सेप्ट करे। अच्छा, जो मेरे पति और मैं चाहते हैं, लेकिन वो सच्चाई एक्सेप्ट नहीं एक बात बताइए ना, जब आपके पति कुछ बताएं तो हमको कुछ बता दीजिए, हमारे व्यूवर्स हैं, सुन लेंगे, पहले ही सुन लेंगे, कुछ समझ में आ जाएगा उन। भैया मैं अभी नहीं बता सकती हूँ। मैं इतना रिस्क लेके पिछले 1 महीने 1.5 महीने से उसके साथ रह रही हूँ। मैं अभी नहीं बताना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ जो मैंने इतना रिस्क लिया है अपनी लाइफ का, अपनी इज्जत का, ये सच्चाई वो खुद कैमरे के सामने बोले। उसकी सच्चाई सबके सामने उसके मुंह से आनी चाहिए। देखिए, वो बात आपकी सही है, वो तो मैं मानता हूँ। अगर वो यहाँ आएगा तो वो हम वो जिंदा बके या मुर्दा बके हम निकलवा ही लेंगे उससे। लेकिन हमारी ऑडियंस ना अगर आप बता देते तो ज़्यादा बेस्ट रहता। खैर कोई बात नहीं, आप उसको ना एक बार कॉल करिए, यहाँ पे बुलाइए ऑफिस से। मैं उसको थोड़ा जानना चाहता हूँ उससे, और इस कैमरे के माध्यम से, ताकि हमारे और आपके लिए एविडेंस हो जाए, सबूत हो जाए। आपके पति को भी ट्रस्ट हो जाएगा, क्योंकि वो भी तो यही चाहते हैं ना आपके पति। हाँ जी। कि कैमरे पे जो भी हो कैद हो, ताकि पता चले कि आज उनसे परमिशन लेके आए हो ना पति से अपने, कोई दिक्कत तो नहीं कैमरे से। ठीक है, तो फ़ोन करके आप उसको बुलाओ यहाँ पे। हेलो। हाँ, मैं ना फोन कर रही है बार-बार, ऑफिस में हो यार। ठीक है, आप ऑफिस में हो, लेकिन ना मैं पार्क में आई थी बेटी के साथ, और किसी ने मेरा पर्स चोरी कर लिया। अब हम दोनों घर कैसे जाए, बहुत डर लग रहा है। सब लोग चले भी गए। प्लीज़ आप आ जाओ हमें लेने के लिए। पागल है क्या यार? मैं यहाँ पे ऑफिस में, मेरे को टाइम लग जाएगा निकलने में भी। कोई नहीं, मैं वेट कर लेती हूँ। इतने पर्स वगैरह का मुझे नहीं पता था ना ऐसे चोरी हो जाएगा, मैं खेलने में लग गई थी। अरे यार, अब मैं यहाँ से निकलने में मेरे को थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, हम वेट कर रहे हैं, आप आ जाओ प्लीज़। लोकेशन बोलो, मैं लोकेशन भेज रही हूँ। चलाता हूँ मैं लोकेशन भेज रही हूँ, आप आ जाओ। ठीक है, लोकेशन भेज देना, थोड़ी देर लगेगी मुझे। ठीक है, ठीक है। दोस्तों, सुन लिया आप लोगों ने। हालांकि लड़का के चाल चलन, बातचीत, बोलने का तरीका, इन सब चीज़ से ये कतई साबित नहीं होता है कि वो लड़का गलत है। उसने गलती किया है, उसने किसी और के बीवी को अपनाने की कोशिश किया है, उसने किसी और के बच्चे को छीनने की कोशिश किया है। उसके बातों से ऐसा बिल्कुल लग ही नहीं रहा है। जब ऐसा लग नहीं रहा है तो आखिर ऐसा उसने क्यों किया? यही सच्चाई उससे बोला था। हमारे कहने का मतलब और जानने का मतलब यही है मेन चीज़, कि आखिर जब उसने ऐसा कुछ किया ही नहीं तो ऐसा उसने क्यों किया? एक बार ना देखो, आप माइक पकड़ो और हम कैमरा है, अब तो आपको तो पता है सब चीज़, उससे ही आप जानने की कोशिश करो। ठीक है, हम अगर रहेंगे तो उसको पक्का पता है कि कैमरा लगा रहा है। हाँ जी। ठीक है, तो हम कैमरा के पीछे रहेंगे, डरना बिल्कुल नहीं है। आप ना उससे पहले ये सब चीज़ जानने की कोशिश करो। ठीक है, हालांकि जान तो पहले भी चुके हो। हाँ जी। क्योंकि आपके पति सारे चीज़ एक्सप्लेन कर चुके हैं। हाँ जी। हालांकि आप अगर मुझे भी पहले बता देते तो शायद मैं अपने ऑडियंस को कुछ बता देता। नहीं, आप उसी से। लेकिन अगर आप उससे ही जानना चाहते हो तो आपको एकदम बिल्कुल निडर होना पड़ेगा। समझ रहे हो ना? हो सकता है आपको मारे भी, पीटे भी, लेकिन तब भी आपको डरना नहीं है,
अगर आप चाहते हो कि आपके और आपके पति के लिए वो सच्चाई कुछ बता सके कि क्या सच्चाई है, तो आपको बिल्कुल निडर रहना पड़ेगा। ठीक है। क्योंकि आज अगर आप थोड़ा बहुत अगर बर्दाश्त कर लोगे, सह लोगे ना सच्चाई उसको निकलवाने में, तो आपको पूरी लाइफ तक आपको परेशानी नहीं होगी। यही तो मैं भी चाहती हूँ। लेकिन अगर आज डर जाओगे, आज अगर उससे कुछ नहीं निकलवा पाओगे, तो पूरी लाइफ आप डरते रहोगे। तो ये माइक पकड़ो और सारी चीज़ उससे जानने की कोशिश करो कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। ठीक है। मान लो छोटी मोटी बात थोड़ी ना है किसी के, मान लो आज तुमने उसके साथ ऐसा कोई बर्ताव नहीं किया तो ठीक है, आज तुम हमसे भी नज़रे से नज़रें मिला के बात कर रही हो। लेकिन अगर तुमने अगर ऐसा कुछ किया रहता था, तुमको तो शर्म से मर जाना चाहिए एकदम बिल्कुल। वह इतना बड़ा रिस्क लेके मैं इसीलिए गई थी, लेकिन अच्छा है कि उसने भी कुछ गलत करने की कभी कोशिश भी नहीं की है। और मैं यही चीज़ तो साला हमको भी समझ में नहीं आ रहा है, यही मुझे भी नहीं। और मैं ज़्यादा कि अगर उसका मनसा गलत होता तो फिर वो गलती करता। बिल्कुल सही। लेकिन अगर उसका मनसा गलत नहीं है तो फिर वो दूसरे के पत्नी को अपनाने की कोशिश क्यों किया उसने? यही तो मैं भी जानना चाहती हूँ, उसके मुंह से बुलवाना किसी का बच्चा छीन लिया उसने, किसी का पत्नी छीन लिया उसने, क्या अधिकार है उसको? वो सच्चाई बताएगा, सबको बताएगा। तो आप ना उसे सब चीज जानने की कोशिश करो। पकड़ो माइक और डरना बिल्कुल नहीं है। अगर वो आपको मारेगा पीटेगा तो हम यहाँ पे आए, हम उसको कूट के भेजेंगे यहाँ पे। ठीक है। लेकिन उसके बातों से ऐसा लगता नहीं है कि उसका ऐसा मनोकामना है कि आपको मारे पीटे, ठीक है ना? ठीक है। तो आपको डरना बिल्कुल नहीं है। बंद करो बाबू तब तक। A few moments later. हाँ ठीक है ना सब? हाँ सब चल ठीक चल, है। मैं टैक्सी लेकर आया हूँ, बुक करी है मैं टैक्सी, तो उस पे चलते हैं। टैक्सी लेके आई हो, थोड़ी देर बैठो ना। अरे क्यों अब बैठो, तो चल। बैठो। परसों कह रही हो गया चोरी, तो अब चल, मैं आ गया हूँ। हाँ पर्स में देखो, बोल रही हूँ, बताइए लेकिन इतना। पहले तुम थोड़ी देर बैठो, मुझे कुछ अरे बात हद है, वो करनी है। बाहर टैक्सी वाला खड़ा है। तो टैक्सी को मना कर दो, मगर तुम बैठो, टैक्सी ज्यादा जरूरी नहीं तू है। कह रही थी चोरी हुआ है। पर्स चोरी क्या हो, हुआ है? पर्स पता नहीं कौन लेके चला गया, हम इधर ही दोनों बैठे हुए थे। अरे यार चल फिर घर चल के बात कर लेते हैं, यहाँ क्यों बुलाया है? तो हम अकेले जाते कैसे? तुम आओगे तभी तो जाएंगे, मेरे पास पैसे भी नहीं है। इसीलिए तो आया हूँ मैं। चलो बच्चे आओ। हाँ चल रहे हैं, मगर मुझे कुछ बात करनी है। ये जगह मुझे ठीक लग रही है बात करने के लिए। बात करने के लिए बुलाया? तो बात कर लेते हैं ना, क्या घर पे जाके तो घर पे चल के बात कर लेना, यहाँ पार्क में क्यों करनी बात? कोई बात नहीं, यहाँ पे हम दोनों हैं, कोई हमारी बातें थोड़ी ना सुन रहा है यहाँ पर। बोल जल्दी बोल। तुम्हें हमेशा जल्दी ही रहती है, तुम मेरी बातों का सही जवाब देते ही नहीं हो कभी। यार देख, मेरे हमेशा पास ही इतना जल्दी। टाइम नहीं है, मैं सच बता रहा हूँ। टाइम नहीं है तुम्हें? वैसे तो तुम सारी चीजें सही करते हो, अब तुम्हें फैमिली के लिए टाइम भी नहीं है। हाँ तो आया हूँ ना मैं यहाँ पर, इसीलिए आया ना। तूने बोला मेरा वो पर्स चोरी हो गया है, तो इसीलिए टैक्सी लेकर तभी तो आया हूँ मैं ऑफिस से अपना काम छोड़कर। तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन मुझे कुछ बात करनी है। थोड़ा बट बता, जल्दी बता क्या बात है। तुम्हें पता है वही बात है, मुझे वो बातें बहुत अरे परेशान कर यार, रही है। तेरी ये क्यों खत्म नहीं होती? 1.5 महीना हो गया, तूने मेरा सर दर्द कर दिया, चिक 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 चिक। तो तुम सच बता क्यों नहीं देते फिर अरे मुझे? क्या सच जाना? बता तो दिया, तू मेरी वाइफ है, ये मेरी बेटी है, और इससे ज्यादा क्या सच जाना तुझे? ये हद क्या है मेरी? तुम मुझे बताते क्यों नहीं हो सारी बातें? मैं कितने दिन से परेशान होकर घूम रही हूँ। अच्छा हाँ तेरे को थोड़ा सा वो नहीं है? तेरे को इतना मैंने समझाया, 1 महीना हो गया मेरे को एक चीज को रिपीट करते हो, 1.5 महीना हो गया। तो मैं भी तो किसकी डेढ़ बतिया क्या है, ये है, वो है? तू पागल है? मैं भी तो 1.5 महीने से वही तुमसे पूछे जा रही हूँ, तुम सच क्यों नहीं बता देते हो? तो सच तो बता रहा हूँ। कहाँ सच बता रहे हो? बोला तो है कि तू मेरी वाइफ है, मेरी बेटी है, और इससे ज्यादा और क्या बताऊंगा? मैं तुम्हारी बीवी क्या हूँ। इतने इल्जाम लगा रही है? कुछ चोरी करी है मैंने, कुछ गलत करा तेरे साथ? मैं तुम्हारे सच करा पर तुझे? मैं तुम्हारे पर कोई इल्जाम नहीं लगा रही हूँ। मैं तुम्हारे पर कोई इल्जाम नहीं लगा रही हूँ, मैं बस तुमसे सच्चाई जानना चाहती हूँ। बकवास मत कर, ठीक है? मैं मारूंगा नहीं तो फिर तेरे इसमें बेटी के सामने मत कर ये चीजें। मैं बकवास कर रही हूँ तो तुम मुझे सच्चाई क्यों नहीं बता देते, ये बताओ। तो तेरे को अभी क्या बता रहा हूँ मैं? 1 महीने से क्या रो रहा हूँ मैं? 1 महीने से तुम रो रहे हो, तुम बोल रहे हो मेरी बेटी है, तू मेरी बीवी है। कुछ गलत कर दिया क्या मैंने? कुछ गलत कर दिया? कुछ गलत नहीं, हाँ? कुछ गलत चोरी नहीं कर ली? तुम्हें भी पता है हम दोनों में मियाँ बीवी है। हाँ बता। तुम्हें भी पता है हमारे बीच में मियाँ बीवी वाला जैसा कोई संबंध नहीं है, फिर किस बात से तुम मेरे पति हो? अच्छा मतलब हस्बैंड होने के बाद इसका मतलब ये है कि और कोई संबंध भी हो? ऐसा नहीं होता। हस्बैंड ऐसे ही होते हैं और हम साथ में भी रहते हैं, और तुम्हें पता है मैं तुम्हारी फालतू की बकवास मत कर, ठीक है? तुम मुझे सच बता दो जो तुम छुपा रहे हो। तू पागल वागल है क्या? कितनी बार एक चीज को सच बताऊं? लिख के तेरे को एग्रीमेंट करके साइन करके दूं? लिख के नहीं दे सकते तो कम से एक कम चीज को बताओगे कितनी बार तो बोल दिया, सही। मेरा दिमाग खराब कर दिया। तुम्हें- क्या मतलब? हद हद मैं हद कर समझा दिया रही, मैंने। मुझे क्या नहीं है, मुझे तुम सच्चाई क्यों नहीं बता मेरे देते को हो? ना चिल्ला मत, मैं तेरे को बता रहा हूँ, एक मैं मारूंगा, थप्पड़ मारूंगा तेरे। मेरे बाल पकड़ रहे हो, मुझे थप्पड़ हद हो मारोगे? गई है इतनी हद देर। क्या हो गई है? हद
कुछ गलत करा तुम्हारे- मैंने, कुछ गलत करा मैंने? कुछ गलत नहीं करा, तो वही तो मैं जानना चाहती हूँ कि तुम क्यों तुम्हारा मुझे दोनों का ध्यान रख रहा हूँ, कमा रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ। या तो मैं कोई शराबी होता या मैं कोई नशेड़ी होता, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा सब भी कुछ प्रॉपर तरीके से ऐसा कर रहा कुछ हूँ। नहीं है, तो मुझे भी तो नहीं पता चल रहा है ना इस बच्चे का बाप कौन है, मेरा पति कौन है, मुझे भी तो नहीं पता चल रहा है। मैं 4 लोगों में जाती हूँ, मुझसे पूछते हैं कि इसका बाप कौन है, मैं क्या जवाब दूं उनको, क्या तो यही जवाब दूं? जवाब देना, और क्या जवाब देना है? कोई नया जवाब देगी? तेरे को इतनी बार यही चीज बताई है ना, यही जवाब देना है। मुझे मेरे मोहल्ले की तेरे को चिंता है और लोगों की चिंता है, मेरे दिल से husband की चिंता नहीं मेरे है दिल तुझे। से मुझे आवाज नहीं आ रही है कि तुम इसके बाप हो, लेकिन तुम बोल रहे हो। तेरे दिल से आवाज नहीं आ हाँ। रही है कि मैं इसका बाप हूँ? हाँ, मेरे दिल से मतलब आवाज इतना नहीं सब आ कुछ रही है। इतने टाइम से जो पंगा चल रहा है, जो भी चल रहा है, जो भी हुआ है, तेरे को सब सच बता दिया, सारी बात तेरे आगे रख तुमने दी, मुझे एक-एक तुमने चीज। मुझे बोला कि तू अंधी थी, मैंने तेरा इलाज करवाया, ऐसे बोल के मैं भी तुम पे ट्रस्ट करके तुमने मुझे बोला वो तेरा भाई है। वो मेरा भाई है, पता नहीं किसको तुम जानते हो नहीं जानते हो। मेरा दिमाग मत खराब कर। मैं तुम्हारा ठीक है? दिमाग नहीं खराब कर रही हूँ, तुम मेरा दिमाग मत खराब करो, मुझे सच जानना है। तेरे को बहुत सच जानना हो गया है तुम्हारा। तेरे को सच जानना है। तो हाँ। मैं इतने टाइम से क्या बता रहा हूँ? मैं पागल हूँ, वहाँ से यहाँ पर आया हूँ तुम ऑफिस से मुझे काम गलत छोड़कर। गलत क्यों बता रहे इन हो? पंगों में दोबारा से पढ़ने के लिए तुम्हें अगर तुम्हें इन तेरे को बंगों में दूसरी नहीं, शादी करनी है तो जा यार, तू कर ले। मुझे दूसरी शादी नहीं करनी मैं तो है। ख्याल तेरा भी रख रहा हूँ, उसका भी रख रहा हूँ, मुझे- दोनों का रखूंगा। मुझे दूसरी शादी नहीं करनी है, मगर मैं तुमसे जानना चाहती हूँ। तुम्हें भी अच्छे में पता है कि हम दोनों तुम्हारे क्या हैं, और वो सच तुम क्यों नहीं बता रहे हो, मैं वो जानना चाहती हूँ। क्यों? तू पागल है, तेरा दिमाग खराब है। मैं पागल हूँ? बात दिमाग में घुसती नहीं है तेरे। मैं पागल हूँ तुम्हारे लिए? हाँ। तुम खुद शुरू से मुझे झूठ बोल रहे हो, और क्या मेरा सच? ना अब मेरी बुद्धि तुम खराब हो रही है, ठीक है? तुम तेरा क्या- बहुत हो गया, तुम- बहुत ड्रामे हो गए। मेरा कोई ड्रामा नहीं है, मुझे सच जानना है। क्या सच जानना है तेरे को? क्या ड्रामे मुझे है यही तेरे? सच जानना है कि हम तुम्हारे मैं तुम्हारी बीवी हूँ, ये तुम्हारा बच्चा है, इसकी सच्चाई जाननी है मुझे। तेरे को सच्चाई? हाँ। कौन सी सच्चाई जाननी है तुझे? कौन सी सच्चाई जाननी है? सच्चाई जाननी है कौन तुझे? सी सच्चाई जाननी है? छोड़ो मेरे बाल, छोड़ो मेरे बाल। तुम्हें तू बस ना- यही आता है। ये बच्चा यही मेरा है, अगर हमारा है। तू ये बात तू अगर- गली मोहल्ले की बात कर रही है, हाँ। चोड़ में बोल उनको क्या बोलूं उनको? कि मेरा हस्बैंड है, ये मेरे उनके बच्चे हैं। ये बोलना, ये क्यों शर्मा रही है? मैं शर्मा नहीं रही हूँ, गारंटी लेता हूँ इस चीज की मैं। मैं शर्मा ठीक नहीं है? रही हूँ। मुझे और इस तेरे बात को भी ये से चीज बोलनी पड़ेगी। मुझे इस बात से तकलीफ हो रही है, तुम्हें सच पता है, लेकिन तुम बोल नहीं मेरी रहे हो। बात सुन नहीं रही, अपनी आगे से बोली जा रही है, चलाई जा रही है एक बात मुझे को बार प्रॉब्लम बार। है तो मैं ही तो बोलूंगी, तुम थोड़ी ना बोलोगे। तुम तो खाना पीना दे के चले जाते हो, बस उसके बाद तेरे को ये डाउट है? हाँ, क्यों मुझे डाउट डाउट है। क्लियर है ना? बता तो रहा हूँ। मुझे ये कहाँ चीज बिल्कुल कहाँ क्लियर है, साफ। तुमने बोला तू अंधी थी, तेरा इलाज मैंने कराया, तुम 5 साल पहले छोड़ के गए थे, वो झूठ। देखिए 5 साल 3 साल ठीक 4 है? साल मेरे को इन बच्चा चीजों का इतना 3 खास साल का याद नहीं है, तुम्हें भी पता है, तो फिर तुम्हें नहीं पता है कि मैं बोल तुम्हारी तो भी रहा हूँ, क्यों नहीं हूँ? इतना मेरे को ध्यान नहीं है। क्यों 3 साल ध्यान 4 नहीं साल है? 5 साल जब तू तेरी आंखें वो थी अंधी थी तब मैं चला गया था। ठीक ऐसा है? नहीं होता इतना, है। इतना किसी के भी वो नहीं रहता, इतनी इतना कोई ध्यान में रहता नहीं है, इसी से मुझे तुम्हारे पर शक है कि तुम ऐसा कर क्यों रहे हो। मैं वही सच जानना चाहती हूँ। तुम अगर हमारा ख्याल भी रख रहे हो तो उसके बाद भी तुम ये झूठ सच क्यों नहीं मुझे बता रहे हो? अरे तो तेरे को सच बता दिया, ख्याल भी रख रहा हूँ, एक जो हस्बैंड करते सब कुछ वो कर रहा हूँ, इससे ज्यादा और क्या जान दे दूं अपनी? मुझे तुम्हारी जान नहीं चाहिए, मुझे वो सच चाहिए जो तुम तूने तो यार छुपा रहे जीना हो। हराम कर दिया मेरा। मैंने जीना हराम कर दिया? तुम किसी को लेके आ गए, उसके साथ रह रहे हो, और उसे ये भी नहीं पता कि तुम उसके पति हो कि नहीं हो, ये बात तुम्हें भी पता है। अच्छा तुझे तुम्हार- नहीं पता? हाँ। तुझे मैंने कितनी बार बताया, कितनी बार क्लियर करा है, सब कुछ तुम्हारे कर रहा क्लियर हूँ कर मैं, और देने इससे से ज्यादा क्या मेरे करूँगा? अंधे होने का फायदा उठा के, अगर अंधे होने ठीक का है। फायदा मैंने उठाना होता ना तो अब तक पता नहीं क्या कुछ कर चुका होता। तुम पर मुझे पता है कि ये मेरी बेटी है, तू मेरी वाइफ है, इसलिए मैं तुमने अगर कुछ गलत नहीं किया तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम सही हो, कुछ तो तुम मुझसे छुपा रहे हो, वरना तुम्हें पता होता कि हमारी शादी को कितना टाइम हुआ है, हमारा बच्चा कितना मुंह होता बंद है। रख अपना, ठीक है? मुंह इस बंद चीज़ का- करने इस से चीज़ का तेरे को सच्चाई जानने नहीं की बार-बार जरूरत नहीं है, मैं मुझे भी जरूरत इससे ज्यादा नहीं बताऊंगा, ठीक है तुझे? मुझे तेरे को बहुत जानना बता है, चुका हूं। मुझे जानना है, और तुम नहीं बताओगे तो आज मैं यहाँ से जाऊंगी नहीं। मुझे आज पूरी सच्चाई चाहिए। 1.5 महीना हो गया है मुझे पूछते पूछते। 1.5 महीने से तेरे को एक एक बात मैंने बता दी है, तेरे क्या को पूरा बताइए? क्लियर बता तुम दिया है, सिर्फ सब एक ही बात बोल रहे हो, तू अंधी थी, तेरी आंखें मैंने ठीक कराई, बच्चा मेरा है। तो जो सच है वही तो बोलूंगा ना, कि कोई नई बात लाके बोल दूंगा मैं। तो तुम्हें क्यों नहीं पता हमारी शादी कब हुई थी, हमारा बच्चा कब हुआ था? क्यों टाइमिंग तुमने झूठ बोला? वही और उसी इतना ध्यान नहीं हो, देख तेरे को भी ऐसा सब कुछ नहीं पता है। होता है। मुझे तो पता है मेरा बच्चा इतने साल का है, तुम्हें क्यों नहीं पता हमारी शादी पहली दोनों बात तो की? मेरा बच्चा मत कर, मेरा भी है। हम दोनों की शादी एक साथ हुई थी ना, अलग अलग हाँ, तो नहीं हुई थी हाँ, ना, तो हाँ। फिर तुम्हें क्यों नहीं पता? 4 साल के 3 साल वहीं से, तो उसी दिन से मुझे तुम पे शक था। अच्छा मतलब ये इतनी सी बात को लेकर तू कह रही है, इस चीज को ये लेकर इतनी ऐसी सी- बातें ना हर घर में होती हैं, ठीक ये है? इतनी सी बात नहीं है, उसी दिन से मुझे शक है। डेट की बात होती तो मैं मान भी लेती, शायद तुम टेंशन में आके भूल गए होगे। यार ना मैंने कुछ गलत करा, ना
ना तेरे साथ कुछ वैसा ही है, पैसे पूरे दे रहा हूँ, जो कुछ करना है घर का सारा कुछ कर रहा हूँ, इससे ज्यादा और क्या हो सकता है? इससे ज्यादा वो सच जानना है मुझे कि जिसके कारण तुम ये कर रहे हो, मुझे तेरे को वो सच सच नहीं जानना बताया है। मैंने, नहीं बताया, तू जो बोल। जो तुमने सच बताया वो आधा अधूरा सच है। कौन सा आधा पूरा हाँ। सच यही है जो मैंने तेरे को पहले बता चुका हूँ? नहीं। ठीक है, इससे नहीं। ज्यादा कोई सच नहीं है। इसके और अलावा ज्यादा सच उम्मीद भी मत रखियो है, मेरे इसके से। अलावा भी सच है। जिसको तुम मेरा भाई बोल रहे थे उसने मुझे कुछ ऐसी छोटी छोटी बातें बताई जो मुझे और परेशान कर रही है। मुझे नहीं पता है कि पूरा सच क्या है। छोटी छोटी बातें हाँ। जाननी है? कौन सी छोटी बातें हाँ। जाननी है तुझे? उसने मुझे बताया कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम मेरे पति नहीं हो। तेरे को दूसरों पे विश्वास है? पिछली बार तेरे को यहीं पे क्लियर करी थी मैंने सारी चीजें। क्लियर करी थी तो वो तुमने भी तो पूरी तरीके से सच नहीं बता रहे ना। अब तो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा कि वो झूठ बोल रहे हैं कि तुम झूठ बोल रहे हो। मेरी जिंदगी बेकार सी कर दी है। मैं इतने छोटे बच्चे के साथ इतने टाइम से एक ट्रॉमा में आ गई हूँ, यही सोच सोच के। तुम्हारे में ताकत नहीं है। तुम्हें पता है जब मैं बाहर जाती हूँ इसके साथ लोग कैसी कैसी बातें बनाते हैं, और जब मैं तुम्हारी बीवी हूँ तो लोग बातें क्यों बना रहे हैं कि ये इसकी बीवी है, अभी कुछ दिन पहले आए, ये तो ऐसा नहीं था, इसकी तो बीवी नहीं थी। तो फिर मैं तुम्हारी बीवी कहाँ से हो गई? वो ऐसे क्यों बोल रहे हैं मुझे? मैं कितना परेशान हूँ पता है तुम्हें। एक तुम बोल रहे हो वो तुम्हारा पति है, नहीं है। वो बोल रहा है कि तुम इसकी पत्नी हो, किसकी पत्नी हो। मैं इतना परेशान हो गई हूँ, मैं क्या करूँ? मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। तुम भी मुझे पूरी सच्चाई नहीं बताना चाहते। क्यों नहीं बताना चाहते? क्या कारण है? बताओ मुझे जानना है कि तुमने ऐसा क्यों किया, क्यों कर रहे हो तुम ऐसा, क्यों कर रहे हो ऐसा, क्यों कर रहे हो? मेरी तो पूरी लाइफ खराब हो गई। मुझे समझ में नहीं आ रहा है लोग मेरे बारे में कैसी बातें कर रहे हैं। तुम भी मुझे पूरी सच्चाई नहीं बता रहे हो। सब मुझे हीन भावना से देखते, कहते हैं ये तेरा पति है कि नहीं है। मैं क्या करूं? मैं इतना परेशान हो गई हूँ, मेरी लाइफ बर्बाद हो गई। मत करिए ड्रामा। तुम मुझे सच क्यों नहीं बता देते? क्यों मुझे सच नहीं बता रहे हो? मुझे सच जानना है। 1 महीना तुम्हारे साथ रहते रहते हो गया, पता ही नहीं चल रहा है कि इसका बाप कौन है, मेरा पति कौन है। तुम कुछ कहते हो, मेरे दिमाग में इतने सवाल घूमने लग गए हैं। तुम मुझे खड़ी हो, रो मत, चल बैठी तुझे सच जानना ना? मुझे सच जानना है। मुझे सच, जब तुम इतना ख्याल रखते हो तो सच क्यों नहीं बता देना चाहते? तुम्हें पता है क्या चाहते हो? मैं ऐसे ही अंदर कुट कुट के मर जाऊं एक दिन? क्या मिलेगा तुम्हें ये सब करके? ठीक है, मैं तुझे बताता हूँ, मैं तुझे सब सच बता देता हूँ। देख मेरी बात सुन। बताओ, मैं सुन रही हूँ। मैं हमेशा से ना, मैंने तुझे बहन की नजर से ही देखा। अब बहन की नजर से देखा है और इतने हाँ, दिन से बीवी बीवी बोल रहे थे। क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि कुछ वैसा इसीलिए तो मुझे तुम्हारे ऊपर डाउट हो रहा था कि तुम ख्याल तो ऐसे रखते हो और दावा कर रहे हो बीवी का। हाँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि ये सारा बखेड़ा खड़ा हो। मैंने कभी, अगर मेरे मन में कुछ गलत होता, हाँ, मेरे मन में कुछ गलत होता तो मैं तेरे साथ कुछ गलत करता, वही चीज तो मैं भी जानना चाहती। मैंने नहीं किया ना। नहीं, तुमने ऐसा कुछ नहीं किया। तो फिर कौन सी ऐसी सच्चाई है जो तुम छुपा रहे हो इतना अच्छा करने के बाद भी? क्या सच्चाई है? तुम बता क्यों नहीं देते हो? बताओ मुझे क्या सच्चाई है। तुझे सच्चाई जाननी है ना? तेरे को बता दी मैंने सच्चाई। मुझे सच्चाई, मांग में संदूर लगाती है ना, ये हाँ, इसको हटा दे। तू इसको हटा दो? हाँ, और है और रहेगी। मैं विधवा हूँ। हाँ, समझ गई? यही सच्चाई जानना चाहती थी ना? यही जानना चाहती ना सच्चाई? यही सारी सच्चाई है, समझ गई? मैं विधवा हूँ। पहले तुमने बोला तेरा पति वो नहीं है, मैं हूँ, और आज मुझे बोल रहे हो मैं विधवा हूँ। ये करती है ना? क्या मैं क्या लोगों करती को हूँ? दिखाती है कि संदूर लगाती है, इसको हटा दे, इसको मत लगा। मैं सिंदूर लगाती हूँ, मैं लोगों को दिखाती हूँ, तो मेरा पति होगा तो मैं विधवा ही रहेगी। मैं विधवा हूँ, मैं विधवा रहूंगी। और ये संदूर की वो मत कर अपने सिर पे लगा के इसकी बदनामी। इसकी बदनामी एक बात बताओ, जब वो विधवा है तो तू कौन है रे? तू कौन है? कौन है तू? भैया आप जाइए, आप जाइए। कितना नीच आदमी है रे तू? आप जाइए प्लीज। देखा, मैंने अब कहा था ना। तेरे बहन के साथ अगर कोई करे तो तुझे अच्छा लगेगा? इतना लंबा 7 फीट का शरीर ले लिया तू, और साला बुद्धि तेरे पास 7 इंच का नहीं है। मेरी तो जिंदगी बर्बाद है हो जवाब तेरे पास? एक विधवा लड़की को लेके अपने साथ। इस जगह पे अगर तेरी बहन होती तो तू क्या करता?
पत्नी बना लेता उसको। मुझे जब तभी तुझे से डाउट- पता था कि उसका पति मर गया है, यही चीज हम तुझसे जानना चाहते थे। मैं सारी सच तब भी उसको तू डार्क में रखा कि तेरा पति हूँ मैं, तू सिंदूर लगा, तू सुहागन बन के रहा। अरे क्यों किया ऐसे? एक सिंदूर को बदनाम किया तूने, क्यों किया ऐसा? आप मारो मुझे। आप बोल रहे हो मेरा पति नहीं तुझे पता था है। ना, पहले से ही पता था कि उसका पति मर गया है, पता था ना, फिर क्यों उसको डार्क में रखा? उसके बच्चे को डार्क में रखा कि तेरा पापा हूँ मैं। बताओ पापा सच्चाई। अपने आप को बना उसका, क्या अधिकार था बताओ तुझे? सच्चाई। पैदा किया था तू उसको, सच किया था पैदा। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। इसके पीछे गलती हो गई, देखा? इसको गुनाह बोलते हैं, एक लड़की को गलती भी बोलते हैं मार इसको। मैं भी अंदर क्या समझ के, मतलब तू क्या समझ करके दूसरे के बीवी के ऊपर तू डोरा डाला, हाथ डाला, अपना पत्नी बनाया तूने उसको? और आप क्या अधिकार था तुझे? किसने दिया तुझे ये हक? भैया मैं गलती कर दी मैंने बहुत बड़ी। मैं क्या ए, मैं ए, इस चीज़ को ए, मैं भी झेल रहा हूँ। ये फौज की तरह 7 फीट का शरीर ले रखा है, हैं? दिल इतना काला। क्यों किया ऐसा? क्यों किया? क्या मजबूरी थी तेरे साथ में? बताओ कौन लगती है तेरी ये? कौन लगती है? किस नजर से तू देखता है? पत्नी की नजर से देखता है? नहीं बिल्कुल नहीं देखता है, मैं इसको हमेशा बहन की नजर से ही देखता हूँ और आगे भी बहन की नजर से ही देखता तेरा मनसा तो यही था कि तू इसके साथ तू गलत कर, पत्नी बना के तू ले गया। अगर ये अपने आप को सेफ नहीं रखती तो तू तो इसको आज मतलब खत्म कर दिया रहता ना। मैं कभी बाजार में निकलने लायक, घर में से बाहर निकलने लायक नहीं रहती है। नहीं भैया मैं कभी भी ऐसा नहीं करता, मैं कभी ऐसा नहीं करता। गली से निकलती है तो लोग हीन नजर से देखता है कि किसके साथ रह रही है। कोई पति या पत्नी ऐसे रहता है क्या? क्योंकि उन्हें भैया, शक हो रहा था मैं ना कभी भी पहले मैं से। कभी भी उसको मैं अपनी वाइफ नहीं मानता, मैं इसको अपनी साला बहन- तेरे वजह से हमको गाली सुनना पड़ रहा है, पब्लिक हमको गाली देती है कि भैया जब वो 5 साल से गायब है तो 3 साल का बच्चा इसका कैसे हो गया? हर जगह तू झूठ बोला, लेकिन मुझे डाउट उसी दिन था। भैया मुझे तो इसके वजह से मैं कुछ नहीं बोला। मुझे भी मैं इसकी आपको- मैं सच्चाई आपको बाहर मैं सारी मैं निकलवानी सच थी। बता देता हूँ। जाके देख, चैनल पे वीडियो पड़ी है, वो भी पब्लिक हमको भर भर के गालियां सुनाती है। इसकी- की गलती नहीं है, सारी मेरी ही गलती है। बताओ क्या गलती की है तुमने, बताओ जो तुम इसको- सच इस चीज़ छुपा को रहे मैं भी हो। झेल रहा हूँ। तो बता क्यों नहीं देते क्या झेल रहा है भाई? क्या झेल रहा है? सामने उस सच को? क्या झेल रहा है? अभी भी अब कुछ छुपा है क्या? अभी भी छुपाया है इसने। क्या छुपाया है? इसके हस्बैंड का जो मेरे पीछे हस्बैंड मेरा ही हाथ है, जो कुछ हुआ मारने के पीछे? मारने के पीछे मेरी वो मंशा नहीं थी भैया, मेरी वो मंशा यानी नहीं तू थी। मर्डर किया है, खूनी है आपको तू, सारी- तुमने मेरे पति को मार दिया ना। खूनी मुझे उसी दिन से है। मतलब शक इस था। मांग को सुना करने वाला कोई और नहीं, तू ही है। माफ कर दो प्लीज, तुम्हें हैं? माफ कर दूं? मुझे माफ कर दो। मैं ये नहीं करना चाहता अपना था बिल्कुल भी। पश्चाताप तुम कर रहे थे ऐसे? हाँ ऐसे मुझे अंधेरे में रख मैं के ये चीज़- मैं ये मेरे को चीज़ झेल रहा बदनामी दिला के। मतलब एक बात बताओ, क्या इनका कसूर है? तूने इनका मांग सुना क्यों किया? क्या इसका कोई कीमत है कि नहीं है? जितना पूछता हूँ तो जवाब दे, इसका कीमत है कि इसकी नहीं? नजर में कोई कीमत इसकी नहीं कीमत है। है। इस सिंदूर ये की भाई कीमत के होती है कि नहीं? अगर है तो तू उसको छीनने वाला तू कौन होता है? क्यों छीना? क्या दुश्मनी थी तुझे? मेरी कोई से दुश्मनी नहीं है, फिर मेरी कोई पाना चाहता था उसको, और जब यही तेरे गलत हरकत ही था तो फिर तूने 1.5 महीना से उसको छुआ क्यों नहीं? मैंने इसीलिए नहीं छुआ। कंफ्यूज करके रख दिया एकदम बिल्कुल तू। मैं आपको सारी बात बताता हूँ। इनके हस्बैंड और मैं, हम दोनों दोस्त थे, देखे हो मैंने कभी? कहा था ना, Best मैंने friend देखा थे। नहीं है, लेकिन ये कुछ छुपा रहा है। इसकी शादी से पहले तब से थे। चुप, पहले अपने हस्बैंड के साथ कभी देखे हो इसको? नहीं, मैंने इन्हें कभी नहीं देखा। फिर कैसे दोस्त बन गया? हम साथ काम करते थे, फैक्ट्री में काम अच्छा, करते थे। फैक्ट्री का दोस्त है। कितना फैक्ट्री दिन में साथ काम में करते काम थे। किया है? काफी टाइम हमने साथ काम करा। कितना दिन इनके शादी को हो गया? 7-8 साल हो गए हैं। 7-8 साल हो गया। फिर क्यों बोला था पिछले बार कि 5 साल हुआ, 3 साल का बच्चा है? 5 साल से जब तू शादी करके बाहर था तो 3 साल का बच्चा कैसे हो गया? भैया, मुझे तो ये कुछ पता भी नहीं था कि अंधियां है, बच्चा 3 साल का या 5 साल का, मुझे ये सारी चीजें नहीं पता थी। मेरे पीछे की मंशा ये थी कि मेरे से जो गलती मुझे तेरे पे ही डाउट लगता है, तू फ्रॉड बंदा है। तू हर यूट्यूबर के पास इसका वीडियो है, हर जगह जाता है, गलती करता है, हर जगह लात खाता है, अपने आप को यहाँ शरीफ बन रहा है, साबित बन रहा है, साबित कर रहा है। तो मेरी मंशा नहीं थी उसको मरवाने की, क्योंकि उसने, इसके हस्बैंड ने, मेरा दोस्त था, उसने मेरे को जॉब से निकलवा दिया था उस कंपनी से। इनका हस्बैंड, तो तुम मार दो एक मिनट वेट, इनका हस्बैंड जॉब से निकलवा दिया है? अच्छी पोस्ट पे थे वो, अच्छा, तो उन्होंने मुझे जॉब से निकलवा दिया था तुम उसे मार कंपनी में दोगे कुछ उसकी करके। बीवी को? सुनो, मैं हाँ। नहीं चाहता था, मैं ये चीज नहीं अच्छा, चाहता तो था उसका कि बदला उसको- लिया तू, उनको मर्डर करवा के, खून करवा के बदला मैं लेगा? खुद नहीं करना चाहता था, मैं बदला लेना चाहता था, मैं चोट पहुंचाना चाहता था छोटी मोटी, बट मेरे को नहीं पता था कि उनका इतना बड़ा हो जाएगा और वो मर जाएंगे।
मैं सच में, मैं ये चीज मैं खुद झेल रहा हूँ भैया, माफ कर दो। अच्छा, इनके अंधेपन का तू फायदा उठा लिया। जब इनका पति मर गया तो आके के तुम इनका पति बन गए। और जब इसे कुछ नहीं मिला ना, क्या कर सकते? क्योंकि इनको तो तू जानता था कि इनको तो पता है कि वो अपने पति को शक्ल देखी नहीं है। जाके मैं बोलूंगा कि मैं ही तुम्हारा पति है, मान जाएगी। भैया मैं बेटा, पति या पत्नी का वो रिश्ता होता है कि जब पास में जाओगे ना तो तुम्हारे रूह से वो समझ जाएगी कि वो तुम्हारी पत्नी है और तुम उसके पति हो। समझ में आया? इससे यही सच्चाई निकलवाने के लिए उसको उस दिन भी डाउट था कि तुम उसका पति नहीं हो, मुझे भी डाउट था, लेकिन उसके खुशी के लिए मैं जाकर के तुम्हारे हवाले कर दिया उसको। भैया मैं और क्या कर सकता था? मैं इस चीज की भरपाई करना चाहता था, मैं अंदर ही अंदर मर रहा था। मैं क्या करूं? मैं किस तरीके से उसको मतलब मैं अच्छे से रखूं, क्योंकि उसके हस्बैंड का मेरे से गलती से खून हो गया। तो मैं क्या कर सकता था? मैं इस चीज में मर रहा था अंदर ही अंदर, मैं क्या कर सकता? तभी मैं इसके पास आया, तब मतलब मैंने ये सारी चीजें बोली कि मैं तेरा हस्बैंड हूं, इतना गिर गया, आगे हमेशा खुश रहे। इसने भाई बहन के रिश्ते को खराब करना चाहा। मेरे से मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं उस टाइम में। मेरे पास और कुछ मतलब एक बात बता, तूने अपनी छोटी सी बदला लेने के चक्कर में इनके मांग को सुना कर दिया। शर्म नहीं आया तुझे? उनके वो बच्चे हैं, अभी जो गुड़िया थी वो किसके सहारे जिएगी वो? आज तुझे मान ले दया दृष्टि तेरे इस भेजे में ढुकी है तो तू दया दृष्टि दिखा रहा है, चल ठीक है, एक अच्छा इंसान बन के उनका हेल्प तो कर रहा है, साथ तो दे रहा है, लेकिन तू जीवन भर दे सकता है उनको साथ? एक पति पत्नी के लिए क्या आवश्यकता है तू सब पूरा कर सकता है। जब तू अपने बहन के नजर से उसको देखता है, तू भाई के नजर से तू अपने आप को मानता है, तो कर सकता है तू। मैं खुद इसीलिए अंदर अंदर से मरा था, क्योंकि मुझे पता है वो मेरी बहन है और मेरे को मजबूरन अपनी वाइफ क्या कि उसको रहना पड़ रहा। तो ये मेरे से भी सहन नहीं हो रही थी चीज़, बट मैं कुछ कर नहीं सकता था, मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था, कोई चारा नहीं था, मैं क्या करूं? तभी मुझे सब पुलिस के करनी पास पड़ी। जा सकते थे, सच्चाई सामने ला सकते थे, इतनी बदनामी करवाई मेरे मन में, तुमने इतना डर पैदा कर दिया, सब कुछ कर दिया। यही सारी सच्चाई है, ये सारी सच्चाई। इधर देख मेरे तरफ, सामने देख, कैमरा तेरा सारा ना मूवी शूट किया है। तू जिसको सोच रहा है ना कि मर गया इसका पति, हाँ। वो जिंदा है आज भी, समझ रहा है? वो आज भी जिंदा है। उसी का कहना था कि उसका पूरा फिल्म बनाओ, पूरा फिल्म शूट करो कि हाँ वो आखिर ऐसा क्यों किया, हमारे मरवाने का प्लान उसने क्यों बनाया। वो मरा नहीं है, जिंदा है। जिसके साथ रहती है ना, जिसको तू बोला था कि वो तेरा भाई है, वही इसका पति है, जिंदा है, हस्बैंड है इसका। तेरे लिए ही वो विदेश चला गया था छोड़ करके, कि किसी न किसी दिन घूम के हमारे घर पे आएगा और तभी पता चलेगा कि आखिर उसने हमारे साथ ऐसा प्लान क्यों बनाया, हमें पूरा जान से मरवाने का। तुम उन्हें मरवाना चाहते थे ना? मैं मरवाना नहीं चाहता था उसे, मैं बिल्कुल मरवाना नहीं चाहता था। मैं मेरे पति ने मिलकर ऐसा खेल किया था, तुम्हारे साथ इतना रिस्क लेके रही थी ये जानने के लिए कि तुम सच्चाई बोलोगे। तुम्हारा हस्बैंड जिंदा है? ठीक है, मेरा हस्बैंड जिंदा है, तुम्हें पता नहीं था? तो मैं अगर मर गया रहता ना तो तू यहाँ बैठ के नवाबगिरी नहीं चोदता, तू थाने में रहता इस समय। कोई मतलब नहीं है, मुझे माफ कर दो। तू इस समय थाने में रहता। मुझे माफ कर दो आप दोनों, मैं ये चीज़ नहीं करना चाहता था कभी भी, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। लेकिन इस आदमी की सिर्फ ये अच्छी आदत रही, इसने मेरे बच्चे का और मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखा, लेकिन इसकी ये गलती रही, इसने एक सिर्फ चिढ़ के मारे मेरे पति को मरवाना चाहा और वो मरते मरते ही बचे हैं। उनका इतना गंदा एक्सीडेंट हुआ था, वो गुनहगार तो तब भी है तू। उनके जगह पे जो दूसरा मरा है उसका भी तो कोई बीवी बच्चा होगा। वो मर गया लड़का, उस दिन अगर वो गाड़ी लेके नहीं गए होता तो मेरे पति मर जाते, वो लड़का बच जाता। प्लान तो तेरा सक्सेस हो ही गया, बट आदमी दूसरा मर गया वहाँ पे, आदमी कोई और चला गया, उसका भी बीवी बच्चा होगा ना। उससे गलती होगी, मैं इस चीज की भरपाई करने के लिए तैयार हूं। जो सजा दोगे मैं उसके लिए मंजूर हूँ। यही सच्चाई सामने लाना चाहते थे। मैं भी अंदर ही अंदर इस चीज को लेकर मर रहा था। चल जा, निकल, अभी इनके पति को बुलाऊंगा, उनसे बात करूंगा ना, उसके बाद अगर भागने की कोशिश करेगा ना तो देख सामने वीडियो है, हम जाएंगे थाने पे, अब पुलिस का जब देंगे ना तो तुझे अंदर से बिल में से निकाल लेगा तुझे। शहर से कहीं भागने की कोशिश नहीं करना, बिल्कुल। इनके पति से बात करेंगे इसमें और क्या है क्या नहीं है, उसके बाद तुमको जहाँ जाना वहाँ जाना। जाओ अभी, निकलो यहाँ से, माफ कर दो, निकलो अभी, माफ कर दे यहाँ पे। आप देखो, बच्चे को लो और आपके हस्बैंड जहाँ रह रहे हैं ना वहीं जाओ आप अभी फ़िलहाल, क्योंकि अभी इसके अंदर ना शैतान अगर जागना होगा तो जाग सकता है, बदला लेने का अभी भी, जब सच्चाई आ गया सामने तो।
तो ऐसा कुछ ना कर दे, इसलिए अभी इसके पास जाना उचित नहीं है। नहीं, मैं इससे यही सच्चाई निकलवाना चाहती थी। अब मेरा इसके साथ रहने का अब देखो, हम उसको पुलिस का धमकी दिए हैं, वीडियो का धमकी दिए हैं, उसको जो बोले हैं ना, वो कहीं उसके वजह से वो बदला ना लेने की कोशिश करे, तुम्हारे ऊपर हमला ना करे, तुम्हारे बच्चे के ऊपर हमला ना कर दे, इसलिए अभी उसके पास जाना ही नहीं है, चाहे कितना उस सफाई क्यों ना दे वो। नहीं, मैं उसके पास नहीं जाऊंगी। हाँ, अपने पति के पास जाओ, ठीक है। ठीक है बंद। उनको उनसे मैं मिलना चाहता हूँ, जैसे भी हो, जितना जल्दी हो सके हमको उनसे मिलाओ, मैं उनसे कुछ बात करना चाहता हूँ। ठीक है, ठीक है। अभी तुम लोग का ये मसला अभी खत्म नहीं हुआ, नहीं तो मैं जाऊंगा थाने पे और कंप्लेन करूंगा तुम लोग। ठीक है, आपने मेरी इतनी मदद की उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे हमारा धन्यवाद मत करो, पब्लिक का करो कि पब्लिक आज तक खोज रही थी तुम लोगों को कि भैया उसने गलत किया है, बंदा वो झूठ बोला है। जब वो 5 साल से बीवी को छोड़ के चला गया था तो 3 साल का बच्चा कैसे हो गया? यही सच्चाई जानने के लिए मैं उसके साथ रह रही उस थी। दिन भी मुझे इस चीज़ का डाउट था, लेकिन मैं आपके वजह से कुछ बोला नहीं, कुछ पूछा नहीं मुझे भी उससे जानना था ना कि कि आपकी खुशियाँ लौट के आ रही है, उसमें मैं क्यों अड़ंगा लगा दूं। जाइए अब, बंद करो बाबू।